We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज से ठीक एक महीने पहले पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया और आज फिर एक ऐसी ही घटना अमेरिका से सामने आई जहां पर यहूदी संग्रहालय के बाहर 2 इजरायली राजदूतों को मार दिया गया। और अब इस हत्या के बाद मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि आखिर धर्म पूछकर जो आतंकवाद सर उठा रहा है उसका वैश्विक स्तर पर किस तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। और इस घटना को लेकर हमारे साथ चर्चा में आज लक्ष्मी जी मौजूद हैं और पंकज जी मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको ये जो घटना जिस तरीके से पहलगाम में हुई और अब अमेरिका में 2 इजरायली नागरिकों यानी कि राजदूतों को मार दिया जाना, कितना बड़ा ये इम्पैक्ट मानती है? बिल्कुल, देखिए, आतंकवाद जब फन उठाता है तो उसका फन कुचलना सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन जाती है। और भारत ने इसीलिए देखिए अपने डेलीगेशन को अलग अलग देशों में 33 देशों में भेजकर ये बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद परस्त पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को बढ़ावा दे रहा है। अब जब आपने कहा कि अमेरिका में, यानी कि आप कह सकते हैं कि वॉशिंगटन में अगर ये सब हो रहा है यानी कि ट्रंप की नाक के नीचे हो रहा है। वहां पर अगर 2 इजराइल के राजदूत हैं उनको यहूदी संग्रहालय के बाहर एकदम पास से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है तो ये बताता है। और दूसरा ये भी सामने आया है, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रही है उसमें ये बताया गया है कि वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था शख्स जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हो रही थी वो उस वक्त भी इस तरीके के नारे लगा रहा था। शिकागो का वो रहने वाला भी है, 30 साल उसकी उम्र है। लेकिन अब इस घटना से आप क्या समझते हैं ये जरूरी है, इसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश थी ये जरूरी है। हालांकि इजराइल की ओर से इसे आतंकवाद से साफ तौर पर कहा गया है कि यह आतंकी घटना है और इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर आप देखिए भारत भी आतंकवाद के खिलाफ लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चला रहा है जहां पर तमाम डेलीगेशन पहुंचे हैं। और इन 2 घटनाओं से नहीं और भी जो घटनाएं हुई हैं उनसे समझना होगा कि आखिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों को एकजुट होने की आतंकवाद के खिलाफ जरूरत क्यों है। पंकज जी, सबसे पहले ये जो घटना हुई है ये घटना अमेरिका में 57 साल बाद किसी इजरायली व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई और ये हत्या जिस जगह पे हुई है उस जगह से FBI का जो दफ्तर है वो बगल में बहुत करीब है, बहुत करीब है। और ये और भी तमाम सरकारी इमारतें आसपास तो देखिए कितना वो जगह था, सुरक्षित जगह था, सिक्योरिटी वहां पे था। और उसके बाद चर्च के बाहर यहूदी लोगों को मार दिया जाता, 2 यहूदियों को जो कि इजरायली दूतावास में काम करते थे और दोनों की शादी होने वाली थी। अब इस घटना से दूसरे इतर चलते हैं जब अमेरिका इसे सामान्य घटना की तरह मान रहा है और उसे उसी की तरह उसकी अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यहूदी विरोधी विचारधारा के चलते इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादी घटना। जी। तो देखिए इजराइल जो अमेरिका है, अमेरिका का जो रिसेंट हम देख रहे हैं जो वहाँ पे शासन है और प्रशासन है और राष्ट्रपति ट्रंप का जो कार्यकाल अभी चल रहा है वो जिस तरह से वो अपने निजी फायदे के लिए, निजी स्वार्थों के लिए हर मुद्दे को किस तरह से वो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उन्हें आतंकी नजर नहीं आ रहा है। और देखिए आतंकी पाकिस्तान के साथ जो वो अपने पिंगे बढ़ा रहे हैं और वो अपना जिस तरह से चाइना और अन्य देशों को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आतंकवाद नहीं दिख रहा है। ये वही अमेरिका है जिनको 2011 से पहले 2001 से पहले जो 9/11 हुआ था उससे पहले उनको आतंकी नहीं दिखते थे, वो सब इसी तरह से थे। लेकिन जब उसके बाद जब वहाँ पे उनके ट्विन टावर पे तालिबान के आतंकियों ने जब अटैक किया तो उन्हें आतंकवाद का मतलब समझ में आया। फिर वो भूल गए और वो ओसामा बिन लादेन जो इसके लिए थे उसको ढूंढने में वो लगे रहे। जब 2011 में 10 साल बाद जब ओसामा बिन लादेन मारा जाता है और तालिबान में उनकी मुश्किलें बढ़ती है, अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ाता है तो उन्हें आतंकवाद समझ में आता है। फिर वो भूल जाते हैं और फिर अपना व्यापार और अपने हित को साधने के लिए वहां
पे इस तरह की नीतियां वो चलाने लगते हैं। उनको ये नहीं होता है दुनिया में कहाँ पे क्या किस तरह की समस्याएं, उससे ज्यादा उनको मतलब नहीं है। और आतंकवाद के मुद्दे पे सिर्फ मैंने 2 मौके ऐसे देखे और उसको कुछ आप वर्ष बोल सकते हैं जब इन्हें आतंकवाद का मतलब समझ आया। तो अमेरिका का ये कोई पहला रवैया नहीं है जो इस तरह को वो आतंकवाद को लेके, जहां इजराइल विरोधी था। अब भाई इजराइल विरोधी था, यहूदी विरोधी अगर वो था व्यक्ति, तो क्या वो वारदात नहीं है? क्या वो आतंकी घटना नहीं है? बिल्कुल। अगर वो आपके किसी नागरिक को मारता तो आतंकी घटना हो जाता। अब यहाँ देखिए जो यहाँ जो हुआ पहलगाम में हुआ, तो पहलगाम में क्या हुआ? और पहलगाम में जो धर्म पूछ के मारा गया आतंकी हमला था, और अमेरिका भी जानता है जो पाकिस्तान जो है सो आपको तो यहाँ भी तो फैक्ट्री है। धर्म देखकर मारा गया, सिर्फ धर- पूछा नहीं। पूछा अगर हाँ। आप इस पूरी घटना को देखें तो सिर्फ पूछा नहीं। और वो तो चर्च के बाहर थे, तो हाँ, clear यहूदी था जो संग्रहालय के बाहर थे, वहां थे। पर कार्यक्रम था म्यूजियम में, उसको अटेंड करके बाहर लौट रहे थे। 4 लोग थे जिन पर हमला किया, सटीक 2 जो इजरायली राजनयिक थे उन्हीं को टारगेट किया उन्हीं को गया, टारगेट किया और खुद ये कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग है। तो फिर आप ये देखिए अमेरिका का क्या मतलब चरित्र है, मतलब दोपंथी विचारधारा या उसका जो चेहरा है, चाल चरित्र चेहरा जो बोलते हैं वो कैसा है, जो आप ये देखिए अगर उसके नागरिक को मारा जाता, अमेरिकी नागरिक अगर खुदा न खास्ता इसमें मारे जाते, तो फिर ये आतंकी घटना हो जाता। अभी ये तो इस तरह की जो विचारधारा है, इसको लेके दुनिया को अपने सोच में एक परिवर्तन की जरूरत है, और भारत लगातार इसके लिए कोशिश करते रहा है। और देखिए इजरायल भी इससे काफी प्रभावित है आतंकी वारदातों से। आप देखिए जो वो दिन है जो आज से तकरीबन जो आपको गाजा में इसके लोग कुछ घुस के आ गए थे और वहां जो जिस तरह की वारदात दिया, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी भी हमास के आतंकियों के कैद में अभी भी 50 से 55 लोग बताए जा रहे हैं जो युद्ध चल रहा है। तो अमेरिका को और दुनिया के अन्य देशों को इसके खिलाफ एकजुट होकर एक कोई मुहिम चलाना पड़ेगा जो इस आतंकवाद का को जड़ से नाश किया जाए, इस विचारधारा को ये किया जाए। भारत अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन भारत की सीमाएं हैं और भारत के जो पड़ोसी जो है और जिस तरह की वैश्विक परिस्थिति है उसमें भारत बहुत कुछ नहीं कर पाता। लेकिन भारत में जितना सामर्थ्य है और भारत जितना कर सकता है, बार बार वो कोशिश करता रहता है आतंकवाद को का पर काटने के लिए। लेकिन वही कुछ देश ऐसे हैं जो उसको समर्थन देते हैं, प्रेरित करते हैं, इससे जड़ से इसका समूल नाश नहीं हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं एक चेतावनी को मोहित देखूं जो हाल ही में आई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर राहत सामग्री बहुत जल्दी नहीं पहुंचाई जाती है तो 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। क्या इस तरीके के जो बयान निकलकर सामने आते हैं उनका भी इस तरीके के हमलावरों पर एक बहुत ज्यादा असर होता है कि वो ऐसी घटनाओं के लिए खुद को बहुत ज्यादा फ्री पा लेते हैं और उनको सपोर्ट मिल जाता है ऐसे बयानों से? अब बिल्कुल देखिए इन तरह की घटनाओं पर जब अलग अलग जो शक्तियां हैं वो अलग अलग स्टैंड लेती हैं, तब उनको और ज्यादा बल मिलता है। देखिए अब आप इस तरीके से देखिए कि भारत पर जब हमला हुआ, यानी कि जब पहलगाम में हमला हुआ, उस वक्त जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तो इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि डोंट डू वॉर, मतलब आप ट्रेड कीजिए। तो क्या अब जिस तरीके से अमेरिका में ये 2 हत्याएं हुई हैं, तो उसको भी वो आतंकी घटना से नहीं देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ 2 लोगों का आपसी का मामला या फिर वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है। अभी भी आतंकवादी घटना नहीं मान रहा है। यानी कि अमेरिका सिर्फ तभी किसी भी घटना को आतंकवादी घटना मानता है जब उन पर बीतती है, उनको नहीं तो उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि ट्रेड। लेकिन अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से 2 तरीके की परिभाषाएं, अलग अलग तरीके की परिभाषाएं जब तक होती रहेंगी तो आतंकवाद खत्म होने का नाम भी नहीं लेगा, और दूसरी तरफ इसके निशाने पर अमेरिका भी आएगा। अमेरिका भी बचेगा नहीं, क्योंकि जब अमेरिका के अंदर ये घटना हो सकती है और खासतौर पर इजरायली लोगों यानी कि राजदूतों को डायरेक्ट निशाना बनाया जा सकता है, तो उन जगहों पर कोई और अन्य अमेरिकी व्यक्ति भी आ सकता था। और अगर वो अमेरिकी व्यक्ति आता तब भी क्या ट्रंप ये बात बोलते कि नहीं हमें वॉर नहीं करना चाहिए, हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए? बड़ा सवाल है मोहित। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए अमेरिका के अंदर, अमेरिका की राजधानी में अगर इजराइल के राजदूतों की सिर्फ हमला नहीं होता है, हमको इसकी गंभीरता को समझना होगा। सिर्फ हमला करने का प्रयास या हमला नहीं है, गोली मारकर बाकायदा हत्या कर दी गई है। इसकी गंभीरता को मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझना होगा। और बिल्कुल अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक रॉबिन हुड के तरीके से पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में वो सऊदी गए, यूएई और तमाम देशों के दौरे किए, और जब उनके यहाँ एक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास
आपको देने के लिए $400 मिलियन का प्लेन नहीं है, तो क्या आप हमको हल्के में लेंगे? मतलब उनका आशय यही था। हाँ। तो सीधे तौर पर ये बात दिखती है कि अमेरिका कई मुद्दों पर सीरियस अभी दिखाई नहीं देता है। उनको अपने ट्रेड, अपने वेपन्स और अपनी ताकत पर ज़्यादा घमंड है और वो उन्हीं पर फोकस करके चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका आखिर जागेगा कब? क्या अमेरिका इंतजार कर रहा है कि उस पर जब कोई हमला होगा तब वो कोई कार्रवाई करेगा, और जब उस पर हमला होगा तब भी वो क्या यही स्टैंड रखेगा कि हमें ट्रेड करना चाहिए और बाकी जो सारी चीजें ट्रंप ने कही हैं? तो इस वक्त जो असमंजस की स्थिति है वो ट्रंप के बयान और ट्रंप के स्टैंड और यूएस के स्टैंड को लेकर है कि आखिर, क्योंकि यूएस एक ऐसी ताकत है जहां से पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है, तमाम देशों की पॉलिसीज पर प्रभाव पड़ता है, तो ये बड़ी बात होगी। अमेरिका को देखिए, अमेरिका को सबसे पहले, मैं बस 1 मिनट लूंगा, अमेरिका को सबसे पहले समझना ये होगा जो ये जो आतंकी है किसी के सगे नहीं है, बिल्कुल। किसी के सगे नहीं है। और ये देखिए, जैसे आपने कहा, जो अभी विश्व बैंक ने और यूएन से जो आवाज उठी, जो अगर आप नहीं देंगे तो 13 से 14 हजार बच्चे मर वहां सकते हैं। मर सकते हैं। अब ये देखिए, इसके मंशा समझिए, अगर यूएन ने अपील किया है तो निश्चित रूप से इजराइल से भी कुछ सपोर्ट वहां जा रहा है गाजा में। इजराइल बिल्कुल, हाँ, इजराइल का ये कहना है कि एक सीमित सीमा में वहां पर चीजें भेजी जा रही है। और देखिए, अगर अपील किया गया है तो इसमें और देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन देखिए, उससे पहले ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने इजराइल के जो दूतावास के अधिकारी को 2 यहूदियों को मार दिया। अब क्या है, अब इससे देखिए बात बनेगी या बिगड़ेगी? बात निश्चित रूप से इजराइल गुस्से में आएगा, नेतन्याहू गुस्से में आएंगे और ये कार्रवाई और तेज होगी। लेबनान में रात को ही बड़ी स्ट्राइक की गई है इजराइल की ओर से। लेबनान में बड़ी स्ट्राइक की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए, अमेरिका भी हो सकता है। अब जैसे पहलगाम का लीजिए, पहलगाम में जिस तरह से आतंकी की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या ये आतंकी जम्मू कश्मीर के लोगों के हितैषी थे? पहलगाम के लोगों के हितैषी थे? कतई नहीं। इसलिए कतई नहीं, जो आप देखिए, जो पहलगाम या जम्मू कश्मीर एक विकास की धारा पे, एक विकास की पटरी पे चल रहा है, वहां ग्रोथ हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आज देखिए, जो पहलगाम हमले से पहले लगातार जो उस एरिया में जहां पे ये हुआ था, वहां पे 1000 से 2000 लोग पर डे वहां पहुंचते थे। वहां पे होटल का जो किराया था 10 हजार रुपया चला गया था। होटल में कर्मचारी 15 से 20 कर्मचारी काम करते थे। आज के डेट में वो होटल खाली पड़े हुए हैं, कर्मचारी 1 से 2 है, लोग 1 से 2, 4, 5 पहुंच रहे हैं। होटल वाले रो रहे हैं, होटल व्यवसायी जो लोकल जो खच्चर चलाने वाले घोड़े वाले थे, वो लोग रो रहे हैं। वहां पे स्पोर्ट्स जो इवेंट करते थे और स्पोर्ट्स सबका आयोजन करते, वो रो रहे हैं। मतलब वहां की इकोनॉमी को आपने ध्वस्त कर दिया, तो आप कैसे हितैषी हो सकते हैं? और देखिए, जब ट्विन टावर पे अटैक हुआ था तो वो ये नहीं देखा था जो ये सिर्फ मतलब हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या ये हैं, उन्होंने सारे कौम पे अटैक किया था। उसमें सारे लोग वहां जो काम करने वाले थे, 10,000 से ऊपर लोग मारे गए थे। तो इस बात की गंभीरता को अमेरिका को समझना पड़ेगा, जो यूएन के को समझना पड़ेगा, नाटो के देश को समझना पड़ेगा, इनफैक्ट ये चीन को भी समझना पड़ेगा, ये रसिया को भी समझना पड़ेगा। यहाँ जितने भी सुपर पावर हैं, जितने भी बड़े मुल्क हैं या छोटे भी मुल्क हैं, अगर सब मिलकर एकजुट इसके खिलाफ नहीं होंगे तो ये घटना रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा मोहित। भारत अपनी प्रतिबद्धता पहले ही दोहरा चुका है आतंकवाद के समूल नाश के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरीके की जो एक मुहिम है, या आप कह लीजिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने की और आतंकवाद को खत्म करने की जो मुहिम है, वो भारत की ओर से चलाई गई। बिल्कुल, भारत की तरफ से स्टैंड क्लियर था और कल ही प्रधानमंत्री ने बीकानेर में कहा कि हमने तीनों ही सेनाओं को फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप तय करें क्या कार्रवाई करनी है, किस जगह करनी है और कब करनी है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कल साफ बीकानेर में कही और कहा है कि भाई, आप जो है मेरी रगों में जो है खून नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। और कई अहम बातें थी, तो उससे पता चलता है कि किस तरीके से भारत का स्टैंड साफ हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत ने अपनी सैन्य ताकत में काफी ज्यादा इजाफा किया है, और बड़ी बात यह है कि इसमें आत्मनिर्भर जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, चाहे डीआरडीओ और तमाम चीजें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसरो का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में सैटेलाइट के जरिए पूरे पाकिस्तान पर नजर रखी गई। सैटेलाइट के जरिए पूरे बॉर्डर को एकदम से बिल्कुल रडार के थ्रू बिल्कुल सिक्योर किया गया कि कहीं से अगर कोई भी गाइडेड मिसाइल आती है तो उसका जो है तुरंत उसको इंटरसेप्ट करके उसको मार गिराया जाए, और ऐसा ही हुआ। ये संयुक्त जो प्लान था पूरा, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ, ये तमाम लोगों ने मिलकर किया। तो यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि चाहे फिर वो ब्रह्मोस का हम निर्माण कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रह्मोस से भी आगे अब जो है मिसाइलों का परीक्षण हम जो है अंडमान निकोबार और वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो देखिए भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद का समूल नाश, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को इस पूरी मुहिम में निश्चित तौर पर साथ मिल रहा है। तमाम देश आतंकवाद के खिलाफ हैं। हाल ही में जो अमेरिका में घटना हुई है, ये भी एक बार फिर से दर्शाती है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा और आतंकवाद के समूचे समूल विनाश का संकल्प लेना होगा। आप इस पूरी घटना से क्या समझते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।